योगी अजय के कैमरे से इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। सभी का अभिवंदन और अभिनंदन स्वीकारते हुए करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से ये सीधी तस्वीर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय के कैमरे से इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस लोक नृत्य की हम जिक्र कर रहे थे, उन सबका अभिनंदन स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपके सामने। साथ ही लल्लू सिंह भी उनके साथ मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद जनता का यही उत्साह जो हमेशा से नजर आता है, एक बार फिर से सबसे पावन नगरी अयोध्या से नजर आ रहा है। और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अजय इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी का वो रथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। बीजेपी के मौजूदा सांसद यहाँ से लल्लू सिंह मौजूद है, जो कि एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ये तस्वीर यहाँ पर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अयोध्या की धरती पर पहुंचे। अमन, ओवर टू यू। एक बार फिर से आपकी तरफ सभी सुरक्षा कर्मियों का स्वागत, क्योंकि अंतिम पड़ाव में जो है ये रथ यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो लगभग अंतिम पड़ाव में। यहाँ से लता मंगेशकर चौराहे को देख सकते हैं। लता मंगेशकर चौराहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का की रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूरा 1 घंटा या सवा घंटा जो है ना, ऊर्जा में जरा सी भी कमी नहीं है। उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्षोल्लास और यही भावनाओं का समंदर जो है, उसी के सम्मान में संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हर थोड़ी देर बाद रुका। सबसे उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, सबको हाथ जोड़कर नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यही सम्मान, ये जो बार बार जिसका जिक्र हो रहा है कि यही सालों की तपस्या बलिदान के बाद आखिरकार जो परिणति है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो लोगों में उत्साह है, उमंग है, हर्षोल्लास है, भावनाओं का समंदर है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हर थोड़ी देर बाद रुकता है और उसी भावनाओं के सम्मान में रुकता है। लोगों से गदा लिया, लोगों का अभिवादन। हमने देखा रास्ते में यहाँ पर कुछ लोग हाथों में आरती की थाली लेकर आए थे और आरती की थाली यहाँ रास्ते में लेकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारते हुए, अब हमारे ट्रक को संभवतः रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पर पीछे की तरफ जो है वो लता मंगेशकर चौराहा जो है वो हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहा और ये अंतिम पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा का। और ये देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचे हैं, ये देखिए आप, दोनों हाथ अपने उठा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने दोनों हाथों को उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का। क्योंकि आज के दिन का महत्व राजनीतिक लिहाज से ज़्यादा सांस्कृतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा है। बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे आपको नजर आ रहे हैं। अब दोनों हाथों से अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथों से स्वीकार किया। ये संकेत और संदेश जो है ये सिर्फ अयोध्या तक नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो आज की तस्वीरें हैं, ये संकेत, संदेश, ये जो मैसेजिंग है, ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। मैं बार बार इसका जिक्र लगातार मैंने 1 घंटे में किया कि प्रभु राम के मुद्दे या प्रभु राम का या आस्था की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। यहाँ जब आप आएंगे, जो तस्वीरें देश दुनिया तक पहुँची है, तो आपको समझ आएगा कि राम मंदिर का मतलब क्या है। राम आस्था, राम विश्वास है, राम आस है। और वही राम, प्रभु राम की आस्था के तहत ही संभवतः यहाँ पर इस तरह का हर्षोल्लास या इसी तरह की उम्मीद लोगों के चेहरों पर है। क्योंकि सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर नहीं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे इसके अलावा उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर हो। और यहाँ से देखिए अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का अंतिम पड़ाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहाँ पर पहुँचे, जब 22 जनवरी को उन्होंने जब शिलान्यास किया, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे। देखिए, जय जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के उद्घोष के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये जो अब अंतिम
पड़ाव, ये संदेश और ये संकेत जो है ये समझने होंगे कि आने वाले जो 5 फेज़ों के जो चुनाव होने हैं, जो 5 चरणों का जो चुनाव होना है, उसमें संभवतः पूरी तरीके से इस मुद्दे की छाप लोगों के जहन में हो। और वही नज़रिया भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से वोट जिहाद से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक का इतिहास बताने और गिनाने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और एक तरफ अपने आस्था को खुलकर प्रकटीकरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बड़ी संख्या में महिला शक्ति। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। सबीना सही कहा अमन आपने। और आज जो तस्वीरें अयोध्या की इन गलियों से निकल कर आई हैं, रामलला के दर्शन के बाद 40 ब्लॉक को पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर का ये रोड शो, एक अलग उत्साह हमने तब भी देखा है, और शायद यही वजह है कि अब भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आपने? हाँ, देखा। कैसा लगा पीएम मोदी को देखा? मैम बहुत अच्छा लगा पीएम मोदी ने। हाँ, देखा उनका हाथ हिलाते हुए देखा आपने पीएम मोदी को? कब से इंतजार कर रहे थे आप? कहाँ से आए हैं? हम यही ग्वालियर पाठशाला से, जो हम लोग यही अयोध्या ही रहते हैं। अयोध्या में पहले भी देखा है पीएम मोदी को? जी, पहले भी देखा है। 30 सितंबर को जब आए थे तब। अच्छा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त? प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी देखा था मोदी जी को। हाँ, देखिए ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले देख चुके हैं, लेकिन जानते हैं कि जब पीएम मोदी अयोध्या में आते हैं तो फिर से वही उत्साह लाते हैं, वही जोश लाते हैं। और खास तौर से देखिए, अब सियासी समीकरणों का जिक्र इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के चलते हुए हर एक चरण आगे बढ़ रहा है। 20 मई वो तारीख भी सामने आ जाएगी जब अयोध्या की जनता ये तय करेगी कि क्या बीजेपी यहाँ से हैट्रिक लगा पाती है। अयोध्या की जनता ने कोई भेदभाव नहीं किया है, मौका सभी को दिया है, लेकिन वो जानती है कि साल 1991 में जब रामलहर थी, जब बीजेपी ने ये स्वाद चखा था, अयोध्या की जनता का विश्वास पूरी तरह से जीता था। और यही वजह रही कि साल 2096 में फिर बीजेपी आई, सत्ता परिवर्तन चलता रहा, लेकिन साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का रोड शो अनेक मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नीचे की तरफ उतरते हुए, वहाँ पर जो बीजेपी कार्यकारिणी के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया, अभिवादन स्वीकार किया, आगे बढ़े। और उसके बाद वहाँ पर सभी का अभिवादन, क्योंकि ये जो संदेश और संकेत आज यूपी से अयोध्या से गया, उसकी गूंज संभवतः 5 चरणों में ज़रूर सुनाई देगी। और आने वाले 5 चरणों की वो गूंज क्या होगी क्या नहीं होगी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए, और ये रोड शो जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर ये 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए 19, 20, 22, 23, 24, और उसके बाद आज फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, रोड शो किया, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। गाड़ी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी भी यहाँ पर लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बिल्कुल ठीक सामने हैं, और यहाँ पर लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे, रामलला के दर्शन किए, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि वो समझते हैं रामलला जब विराजमान हुआ उसका मतलब क्या है। 500 सालों के संघर्ष और तप तपस्या बलिदान के बाद आखिरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब रोड शो का समापन, ये समाप्ति यहाँ पर होती हुई एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि रोड शो खत्म हो चुका है। हम बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके रथ के बिल्कुल साथ न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद रही। योगी आदित्यनाथ आपको पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देखिए रोड शो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में हर्षोल्लास इस तरह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो खत्म होने के बाद भी आगे की तरफ जो लोग वहाँ पर हैं उनका अभिवादन स्वीकार, गाड़ी में भी नहीं बैठे हैं प्रधानमंत्री, संभवतः उनका रोड शो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आगे की तरफ बढ़ते हुए ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 19, 20, 22, 23, 24, 3.5 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। शिलान्यास के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और अब ये समाप्ति और फिर गाड़ी में बैठते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबीना देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का रोड शो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 20 मई को